जी, तो पार्टनरशिप का जो बेसिकली टॉपिक है कि इसके अंदर फर्दर सब फोर टॉपिक्स आप कह सकते हो कि इसके सब फोर टॉपिक्स हैं जो डिवाइडेड हैं, और सारे ही टॉपिक्स एक दूसरे से थोड़ा बहुत इंटर रिलेटेड है। जिसमें आज जो हमारी डिस्कशन या जो पहला सब टॉपिक है जिसके ऊपर हमारा फोकस है, दैट इज पार्टनरशिप चेंजेस। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है पार्टनरशिप चेंजेस किसको रेफर कर रहा है कि अगर एक पार्टनरशिप बिजनेस चलता हुआ आ रहा था और उसके अंदर अगर कुछ चेंजेस हो रही हैं, तो उन चेंजेस की जो अकाउंटिंग करनी है वो पार्टनरशिप चेंजेस के अंदर क्लासिफाई होती है। अब आपको कब पता चलेगा कि सर ये पार्टनरशिप के अंदर चेंजेस हो रही हैं या पार्टनरशिप के अंदर क्या चेंजेस पॉसिबली हो। सो उसमें सबसे पहले तो एक पार्टनरशिप के अंदर चेंज ये हो सकता है कि कोई आपका एक पार्टनर हो और वो रिटायर हो रहा हो, तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर ये भी पार्टनरशिप चेंज है। हो सकता है कि कोई एक नया पार्टनर आपके पार्टनरशिप में एडमिट हो रहा हो, यानी कि आप किसी को एक नए पार्टनर को वेलकम कर रहे हो और आप लोग लेट्स से दो पार्टनर्स थे और अब एक थर्ड पार्टनर आ रहा है, तो दैट इज क्लासिफाइड एज एडमिशन इन पार्टनरशिप। एंड देन थर्ड होता है चेंजेस इन पीएनएल रेशियो, कि आप एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ही अपने आप में आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है जिसको हम पीएनएल रेशियो कहते हैं, अगर उस प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लेते हो तो दैट इज कॉल्ड चेंज इन पीएनएल रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। जब भी सवाल इन तीन कैटेगरीज के अंदर आए, यानी कि पार्टनरशिप चेंजेस का सवाल हो, चाहे अब उसके अंदर पार्टनर रिटायर हो रहा हो, कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा हो, या इवन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ही अपना पीएनएल रेशियो चेंज कर रहे हो, हमें दो चीजों का काम करना आना चाहिए। सबसे पहली चीज जो हमें करनी आनी चाहिए या हमें समझ आनी चाहिए वो है गुडविल। अच्छा जी सर, गुडविल क्या होती है? गुडविल को अगर डिफाइन करने का कहूं मैं आपसे, तो गुडविल की जो सिंपल सी डेफिनेशन है ना वो है कि गुडविल रिप्रेजेंट्स द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, कि एक बिजनेस की मार्केट के अंदर क्या रेपुटेशन है, दैट इज द गुडविल। क्योंकि देखो, आपका जो बिजनेस होता है, बिजनेस किस बेसिस पे चलता है? देखो आज अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आप फैक्ट्री लगा लेते हो, तो सिर्फ फैक्ट्री लगा लेने से प्रोडक्शन हो जाएगी, आपके यूनिट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बिजनेस जो है ना वो पैसे होंगे और मैं फैक्ट्री लगाऊंगा तो मेरा बिजनेस चल पड़ेगा। नो, बिजनेस चलाने के लिए ओवर द टाइम पीरियड आपको कॉन्टेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, कस्टमर बिल्ड करना पड़ता है, अपनी एक मार्केट में आइडेंटिटी बनानी पड़ती है, और ये कह लो कि एक तरीके से मार्केट के अंदर अपनी रेपुटेशन क्रिएट करनी पड़ती है, और तब जाके आपका बिजनेस जो है वो कुछ अरसे में स्टेब्लिश होता है। तो ये जो रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस है ना, इसको हम किस में क्लासिफाई करते हैं? इसको हम गुडविल में क्लासिफाई करते हैं। अच्छा, गुडविल भी अब दो किस्म की होती है। जब रेपुटेशन है, तो रेपुटेशन बिजनेस के माइंडसेट से अगर आप सोचें तो रेपुटेशन एक तो क्या होती है कि भाई मैंने एक लेट से बिजनेस स्टार्ट किया अपने किसी दोस्त के साथ, हमने 5 सालों तक लेट से एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया और 5 सालों तक वो रेस्टोरेंट चलाया। अब 5 सालों के बाद हम ये कहते हैं कि भाई हमारे बिजनेस के कॉन्टेक्ट्स हैं, हमारा मार्केट में बड़ा नाम है, हमारी एक एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है, तो मैं ये कहूं कि भाई लेट से मेरे बिजनेस की रेपुटेशन 10 लाख रुपए की है। मैं खुद से 5 साल बिजनेस चलाने के बाद अगर कहता हूं कि मेरे बिजनेस की रेपुटेशन 10 लाख रुपए की है, तो हो सकता है एक अगला बंदा आके अहरम आके बोले कि सर भाई आप कैसे कह रहे हो कि आपके बिजनेस की रेपुटेशन 10 लाख रुपए की है, मेरी नजर में तो आपके बिजनेस की रेपुटेशन 7 लाख रुपए की है। अच्छा, अब ये जो गुडविल है ना, जो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि मेरे बिजनेस की रेपुटेशन की ये वैल्यू है, तो वो कहलाती है इंटरनली जनरेटेड गुडविल। और इंटरनली जनरेटेड गुडविल के कोई सर पैर नहीं होते। सर इस बात का क्या मतलब सर पैर नहीं होते? भाई सर पैर का ये मतलब है कि लेट से अगर मेरी चीज है तो मेरी तो उसके नजर में बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि मैंने उसके ऊपर 5 साल लगा दिए, तो मैं तो कहूंगा कि भाई गुडविल तो सिर्फ मेरे बिजनेस की है और किसी के बिजनेस की होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे मैंने मेहनत करी है ना, तो जाहिर सी बात है वो चीज मेरे दिल के करीब है। तो इसी वजह से, लेकिन अब अकाउंटिंग के अंदर या जो आप थर्ड पार्टी अपने स्टेक होल्डर्स को जब ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो वो आपके दिल के करीब कोई क्या चीज है और उसको आप पर्सनली कितना वैल्यू करते हो, उसकी कोई वर्थ नहीं होती, उसको कोई मानेगा नहीं उस बात को। तो इसी वजह से जो इंटरनली जनरेटेड गुडविल होती है ना, जो कि मैं कह रहा हूं कि भाई मेरे बिजनेस की इतनी गुडविल है, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर मेंटेन नहीं कर सकते। आगे जब आपका जो एक नया टॉपिक जो हमने क्योंकि वो काफी ज्यादा इंटरलिंक टॉपिक है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, तो उसमें एक स्टैंडर्ड पूरा गुडविल के ऊपर ही है, और उस स्टैंडर्ड के अंदर भी ये बात लिखी हुई है कि भाई इंटरनली जनरेटेड जो गुडविल होगी, दैट विल नॉट बी मेंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, फिर सर ये जो दूसरी गुडविल है ये क्या है? ये होती है परचेज गुडविल। एंड परचेज गुडविल को आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन कर सकते हो। अच्छा, परचेज गुडविल को सर कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन कर सकते हैं, आप सुनिएगा।
एक बिजनेस है, ठीक है, रेस्टोरेंट है। मैंने कहा ना मैं 5 साल से एक रेस्टोरेंट चला रहा हूँ, और मैंने लेट से चलाते चलाते उसकी एक रेपुटेशन बिल्ड करी है। लेट से अगर उस बिजनेस के जो नेट एसेट्स हैं, नेट एसेट से क्या मुराद, मेरे पास बहुत सारे एसेट्स पड़े हुए हैं, चेयर्स, और लेट से वो प्रॉपर्टी भी मेरी है, मेरे पास कुछ लेट से रेस्टोरेंट की गाड़ियां भी हैं, फर्नीचर का सामान है, बहुत सारे, और काफी सारे करंट एसेट्स भी पड़े हुए हैं, कुछ लाइबिलिटीज भी हैं, लेकिन मोर और लेस जो मेरे बिजनेस की नेट एसेट्स की वैल्यू है, ठीक है ना, लेट से मैं कहता हूँ मेरे रेस्टोरेंट के नेट एसेट्स की वैल्यू है 1 करोड़ रुपए। अगर कोई पार्टी सामने से आके मुझे उस 1 करोड़ के, बेसिकली जिस बिजनेस के नेट एसेट्स 1 करोड़ रुपए के हैं, अगर वो उस बिजनेस को एक्वायर करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए दे दे, ठीक है ना, क्या बिजनेस के जो नेट एसेट्स हैं, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, वो 1 करोड़ रुपए के, सामने वाली पार्टी अगर मेरे बिजनेस को एक्वायर करना चाह रही है और वो आके मुझे 1.5 करोड़ रुपए दे दे, तो वो जो एक्सेस का 50 लाख रुपए वो मुझे दे रही है ना, जो कि मेरे नेट एसेट्स की वैल्यू से ऑन टॉप वो मुझे प्रोवाइड कर रही है, वो बेसिकली मेरे बिजनेस की गुडविल को परचेज कर रही है। क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि 5 सालों तक वो खुद से एक नया ब्रांड लॉन्च करे और फिर उसके ऊपर काम करे और उसकी गुडविल जनरेट करे, तो वो क्या कह रही है कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, 1 करोड़ के आपके एसेट्स हैं, मैं आपको 50 लाख आपके 5 साल की मेहनत की गुडविल पे करूंगी, और ये 1.5 करोड़ में बिजनेस मुझे बेच दो। तो ये जो अब वो 50 लाख रुपए पे करके मैं गुडविल खरीद रहा हूँ, लेट से मेरा तो बिजनेस था, लेट से आशिर खरीद रहा है बिजनेस, ठीक है ना, तो आशिर ये जो 50 लाख ऑन टॉप मुझे पे कर रहा है मेरे नेट एसेट्स की वैल्यू के ऊपर, ये आशिर के बिजनेस की परचेज गुडविल है, क्योंकि आशिर ने ये गुडविल पैसे देके खरीदी है। तो दिस इज अलाउड टू बी मेंटेन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो परचेज गुडविल होती है, लेकिन सर, अभी। जी जी बोलिए। इसे प्रीमियम भी कहा जाता है ना? इसको कुछ जगहों पे मार्केट के अंदर, जब आप मार्केट टर्म पे बात करते हो, तो उसको प्रीमियम भी कह सकते हैं, कि भाई एसेट्स की वैल्यू के ऊपर आपने कितना पैसा दिया, तो वो एक तरीके का प्रीमियम है, लेकिन हम उसको अगर अपने सिलेबस के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पढ़े तो वो गुडविल कहलाता है। बाकी मार्केट टर्म अगर आप उसकी बात करो तो हाँ बिल्कुल उसको प्रीमियम भी रेफर कर सकते हैं। सर नेट एसेट्स में गुडविल इंक्लूड नहीं हो जाता? नहीं, नेट एसेट्स के अंदर गुडविल इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि जो बिजनेस बेच रहा है उसको तो वो खुद से इंटरनली जनरेटेड गुडविल वो मेंटेन कर ही नहीं सकता ना, उसकी अपनी कोई गुडविल नहीं है, हम ये कह रहे हैं उसकी कब तक गुडविल नहीं है। अगर तो हाँ, अब आप ये कहोगे सर उसने बिजनेस ने भी वो बिजनेस एक्वायर किया था, और एक्वायर करते हुए कुछ परचेज गुडविल पे की थी, वो उसने मेंटेन करी भी है, तो फिर तो ठीक है, वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन अगर एक स्क्रैच से बिजनेस बिल्ड हुआ है, और वो तो अपनी इंटरनली जनरेटेड गुडविल को वैल्यू नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज नॉट अलाउड टू बी मेंटेन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो वो फिर नेट एसेट्स के अंदर नहीं आता। और अभी जो हमारा कंसर्न है, जो हम अभी बात करने वाले हैं, हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप चेंजेस के ऊपर। अच्छा, अब एक सवाल जो कि पास पेपर्स के अंदर ही पूछा जाता है, मैंने आपको अभी सिर्फ समझाया गुडविल क्या है, गुडविल इज द गुड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। गुडविल इज ऑफ टू टाइप, परचेज गुडविल, इंटरनली जनरेटेड गुडविल। हमारा फिलहाल जो कंसर्न है वो थोड़ा सा इंटरनली जनरेटेड गुडविल से है, क्योंकि हम अभी पार्टनरशिप चेंजेस पे बात कर रहे हैं। जब हम आगे परचेज ऑफ बिजनेस और सेल ऑफ बिजनेस पे जाएंगे तो हम परचेज गुडविल के ऊपर भी अच्छी खासी डिस्कशन करेंगे। अभी हम इंटरनली जनरेटेड गुडविल के ऊपर आ जाते हैं। अब जो एक सवाल पास पेपर्स के अंदर भी आता है कि भाई बताओ, पार्टनरशिप चेंज के टाइम पे गुडविल को क्यों वैल्यू करना है? तुम 5 साल से बिजनेस चला रहे थे, तुमने आज तक गुडविल को वैल्यू नहीं किया। अब जब पार्टनरशिप चेंज हो रही है, यानी कि एक कोई अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है, या कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, या जो थर्ड सिनेरियो होता है कि पीएनएल रेशियो चेंज हो रहा है, तब तुम गुडविल को क्यों वैल्यू कर रहे हो? तो उसका जवाब, ये पास पेपर्स का सवाल है, मैं आपको दिखा भी दूंगा, उसका जवाब ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुडविल विल बी क्रिएटेड। अच्छा, यहाँ पे बल्कि ये दूसरी बात लिखी है, मैं आपको बता देता हूँ, गुडविल जो क्रिएट करी जाती है वो इसलिए क्रिएट करी जाती है कि ताकि इससे पहले पार्टनरशिप के अंदर कोई चेंज आए, इससे पहले कि पार्टनरशिप के अंदर कोई चेंज आए, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को उनका ड्यू शेयर मिल जाए। समझिएगा बात को। 5 साल तक मैंने और मेरे लेट से दोस्त ने, अब्दुल्ला ने, एक बिजनेस चलाया, ठीक है, हमने एक कैफे चलाया, 5 साल तक हम वो कैफे चलाते रहे, मैंने बताया कि अब वो एक अच्छा रनिंग कैफे हो गया है। लेट से हमारे किसी थर्ड दोस्त ने या किसी थर्ड बंदे ने आके, किसी भी लेट से आशिर ने आके, थर्ड बंदे ने आके हमें कहा कि भाई आपका बिजनेस माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, आप लोगों ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो 20-20 लाख रुपए डाल के बिजनेस स्टार्ट किया था, और अब आप लोग इक्वल प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के तब से पार्टनर चलते हुए आ रहे हो। अब 5 साल गुजर चुके हैं। अब आशिर अगर आके कहता है मुझसे भी 20 लाख ले लो और मुझे भी अपनी पार्टनरशिप में इक्वल पार्टनर बना लो, तो क्या मैं इसकी बात एक्सेप्ट करूंगा? मैं कभी भी इसकी बात एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो 20 लाख जो हमने डाले थे वो 5 साल पहले डाले थे, और उसके बाद 5 साल की हमारी मेहनत है। पैसे तो एक चीज है, उसके बाद 5 साल की हमारी मेहनत है।
तो अब हम सेम पैसों के अंदर इक्वल अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के हिसाब से आशिर को एज अ पार्टनर एडमिट नहीं करेंगे। अच्छा, लेट से आशिर फिर भी कहता है चले मैं आपको ऑन टॉप ज्यादा पैसे देता हूं और आप मुझे पार्टनर बना लो, तब भी हम ये कहेंगे कि भाई ओवर द 5 years इस बिजनेस की जो रेपुटेशन बिल्ड हुई है, इसमें आशिर का कोई रोल प्ले नहीं था। आशिर तो आज आ रहे हैं, 5 सालों की जो इसकी रेपुटेशन है, इसमें हमने कॉन्टेक्ट बिल्ड किए और इसका ब्रांड एक बनाया है, उसका जो फायदा है वो हम दो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मुझे और अब्दुल्ला को मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई 5 सालों तक हमने अपनी मेहनत करी है ना, हमने जो है वो दिन रात एक करके उस बिजनेस को खड़ा किया है। तो दैट इज वाई एट द टाइम ऑफ पार्टनरशिप चेंज गुडविल नीड्स टू बी वैल्यूड। ठीक है ना? because the existing partners, so that the existing partners can get their due share, ताकि existing partners को उनका due share मिल जाए। दे आर बीइंग ट्रीटेड फेयरली, और उनको एक आसान उर्दू जबान में बोलूं कि एग्जिस्टिंग पार्टनर को उनकी मेहनत का फल मिल जाए। क्योंकि अब जब एक नया पार्टनर आ जाएगा ना, तो अब तीनों, आप जो बेसिकली पार्टनरशिप की जो भी रिसोर्सेज या जो भी प्रॉफिट्स हैं, अब वो 3 लोगों में डिवाइड होनी है। तो जो तीसरा बंदा है उसका पिछले 5 सालों में कोई रोल प्ले नहीं है। तो जो बाकी 2 बंदे जिनका पिछले 5 सालों में रोल प्ले था, उनको उनका ड्यू शेयर मिल जाए, इसलिए हम गुडविल को वैल्यू करेंगे। अब सवाल ये उठता है, सर गुडविल को वैल्यू किस तरीके से किया जाएगा? अच्छा, यहाँ पे ये जो गुडविल की बात अभी हो रही है ना, ये इंटरनली जनरेटेड गुडविल की बात हो रही है। तो होगा क्या? मैंने अभी शुरू में ही आप लोग को एक एग्जांपल अभी दी थी कि मैं अब्दुल्ला 20-20 लाख रुपए हमने जमा करके एक बिजनेस स्टार्ट किया था। 5 सालों से हम बिजनेस चला रहे। एग्जिस्टिंगली हमारा प्रॉफिट एंड लॉस मेरा अब्दुल्ला का हाफ एंड हाफ 50-50% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। थर्ड पार्टनर जो आशिर आया है, अब वो अगर मुझसे आके कहता है कि लेट्स से भाई आप जो है मुझे भी पार्टनर बनाए, तो अब मैं क्या करूंगा? गुडविल को वैल्यू करूंगा। अब मैं आशिर को कहूंगा कि भाई हमारे बिजनेस में सिर्फ 20-20 लाख तो हमने 5 साल पहले डाले थे, ओवर द नेक्स्ट 5 years हमारे बिजनेस की एक गुडविल भी क्रिएट हुई है। अब वो जो गुडविल की वैल्यू होगी, ये परचेज गुडविल नहीं है, दैट विल बी इंटरनली जनरेटेड गुडविल। अब आप बोलेंगे सर इंटरनली जनरेटेड गुडविल कैसे हो गई? दैट आप, वो तो आपने इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ, इट विल नॉट बी मेंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ठीक है, इंटरनली जनरेटेड गुडविल विल नॉट बी मेंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो उसका तरीकेकार क्या होगा, सुनिएगा। अब मैंने कहा आशिर को कि भाई लेट से मेरी बिजनेस की जो गुडविल है, एक लमसम अमाउंट, बल्कि यहाँ मेरे पास एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल वाली अमाउंट ही ले लेते हैं, ठीक है ना? ये हमारे पास एक एग्जाम्पल यहाँ पे है। तो उसमें गुडविल $18,000 है, तो हम सिंप्लिसिटी के लिए ये वाली एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैंने आशिर को कहा कि भाई हमारे बिजनेस की गुडविल है $18,000। अभी ये गुडविल रिकॉर्ड नहीं हुई हुई, मेंटेन नहीं होती हुई आ रही, ये सिर्फ मैं कब वैल्यू कर रहा हूं अपने बिजनेस की गुडविल? जब कोई पार्टनरशिप चेंज हो रहा है। अब वो पार्टनरशिप चेंज, अभी जो हम एग्जाम्पल लेते हुए चल रहे हैं उसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर है। ये सेम काम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के वक्त भी होता है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर के वक्त मैंने क्या कहा, अभी इसी एग्जाम्पल को अगर लेके चलें, तो 3 पार्टनर्स थे, ए बी सी, ठीक है? और सी जो है वो रिटायर हो रहा है। अच्छा, इस एग्जाम्पल को इसीलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर एक पार्टनर रिटायर भी हो रहा है और एक एडमिट भी हो रहा है। तो इवन अगर कोई एक चीज भी हो रही होती ना, कि कोई एक पार्टनर सिर्फ रिटायर हो रहा होता या कोई एक पार्टनर सिर्फ एडमिट हो रहा होता, तब भी वो सवाल पार्टनरशिप चेंजेस की कैटेगरी में चला जाना था, और तब भी उसकी गुडविल आपने वैल्यू करनी थी। अभी तो दोनों काम हो रहे हैं, एक पार्टनर ए बी सी, सी रिटायर हो रहा है और उसकी जगह डी जो है वो एडमिट हो रहा है। तो क्या लिखा हुआ है? पार्टनर्स आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। ठीक है ना? जो पुराना अच्छा नहीं, जो पुराना प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो था एबीसी का, जरा मैं हाईलाइट कर दूं उसको यहाँ पे, एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। जो 3 पार्टनर शुरू में थे वो इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस को अपने दरमियान में शेयर कर रहे थे। अब पार्टनरशिप चेंज के बाद जब सी रिटायर हो रहा है और डी एडमिट हो रहा है, तो जो नया प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है वो हमारे पास गिवन है 3:2:1। अजान हो जाए फिर जरा इसको रिज्यूम करते हैं। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि पुराना जो जो पुराने पार्टनर्स थे ए बी सी, उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या था? उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो आप सब देख लें, क्या लिखा हुआ है? इक्वली लिखा हुआ है। और जब सी रिटायर हो गया और डी एडमिट हो गया, यानी कि एक पुराना पार्टनर रिटायर होकर एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो अब ए बी डी, बेसिकली सी रिटायर हो गया, अब ए बी डी का जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है वो कितना है? 3:2:1 है। अब क्योंकि ये पार्टनरशिप चेंज का सिनेरियो है और हम ये चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनको उनका ड्यू शेयर मिल जाए, इसलिए हम गुडविल को वैल्यू करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे लिखा हुआ है, इफ गुडविल विच इज नॉट टू बी मेंटेन्ड इन द बुक्स इज वैल्यूड एट $18,000। क्या कहता है? गुडविल जो कि बुक्स के अंदर मेंटेन नहीं करनी,
अगर तो वो इस पार्टनरशिप चेंज के टाइम पे $18,000 है, विच इज एन इंटरनली जनरेटेड फिगर। ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे हो सकता है जनरेट करी गई हो, लेकिन ये कोई परचेज गुडविल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, दिस इज स्टिल इंटरनली जनरेटेड गुडविल। हो सकता है अगर तो ये थोड़ी सी बड़ी ट्रांजैक्शन हो, तो इसमें आप किसी इंडिपेंडेंट वैल्यूअर होते हैं जो कि आपकी एसेट्स को वैल्यू करते हैं, और आप उस इंडिपेंडेंट वैल्यूअर को आके इस काम के लिए हायर कर सकते हो कि भाई बताओ हमारे बिजनेस की गुडविल क्या है, ताकि एट द टाइम ऑफ पार्टनरशिप चेंज जो है हर पार्टनर को उसका ड्यू शेयर मिल जाए। लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब ट्रांजैक्शन साइज बहुत बड़ा हो, पार्टनरशिप बिजनेस बहुत बड़ा हो। छोटे बिजनेस के अंदर इट विल मोस्टली बी म्यूचुअली एग्रीड वैल्यू, जिसको हम गुडविल वैल्यू कहेंगे कि भाई म्यूचुअली हमारी ये गुडविल एग्री हो गई है। तो इस केस में लेट्स से वो म्यूचुअली एग्रीड गुडविल कितना कह रहा है, $18,000 कह रहा है। पास द डबल एंट्रीज एंड मेक गुडविल अकाउंट। अब आपको यहाँ पे क्या समझना है, दो बातें यहाँ पे आपने याद रखनी। एक तो बात के गुडविल को मेंटेन नहीं करना है, लेकिन दूसरी बात गुडविल को स्टिल वैल्यू करना है। क्यों वैल्यू करना है मैं फिर से रिपीट कर दूं, ताकि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को उनका ड्यू शेयर मिल जाए। अब यहाँ पे एक नोट आपके लिए मैंने लिखा हुआ है, या आपने लिखना है अपने पास में भेज दूंगा। गुडविल, ये बात याद रखनी है, बात ऐसी है फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए बात। गुडविल जब क्रिएट होगी तो गुडविल विल बी क्रिएटेड बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। गुडविल को जब क्रिएट करूंगा ओल्ड पार्टनर्स के एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के दरमियान में क्रिएट करूंगा, और बाय यूजिंग देयर ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, ये पहली बात होगा। एंड इट विल बी रिटन ऑफ, ठीक है, एंड इट विल बी रिटन ऑफ बिटवीन द न्यू पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। पहले मैंने गुडविल को क्रिएट किया, जब मैंने क्रिएट किया तो मैंने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के दरमियान में क्रिएट किया इन देयर एग्जिस्टिंग पीएनएल रेशियो। और फिर उसके फौरन बाद जब पार्टनरशिप चेंज खत्म हो गया, यानी कि पार्टनर एडमिट हो गया, दूसरा पार्टनर निकल गया, तो मैं गुडविल को अगले ही दिन राइट ऑफ कर दूंगा। बट अब जब मैं राइट ऑफ करूंगा तो इट विल बी रिटन ऑफ बिटवीन द न्यू पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। सर ये किस तरीके से होगा, इसको मैं अभी आपको दिखाता हूं। अच्छा, गुडविल अगर किसी बच्चे को नहीं पता, गुड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस है, इसको एसेट लाइबिलिटी कैपिटल एक्सपेंस रेवेन्यू में से इट विल बी क्लासिफाइड एज एन इनटेंजिबल नॉन करेंट एसेट। मैं इस चीज को मेंशन कर देता हूं, गुडविल जो है इट विल बी क्लासिफाइड एज एन टेंजिबल। इंटेंजिबल का क्या मतलब होता है सर, एक ऐसा एसेट जिसको आप छू नहीं सकते। बाकी जो आपके गाड़ी वगैरह सारे जो एसेट्स होते हैं इनको आप छू सकते हो ना, कि फिजिकल प्रेजेंस होती है। गुडविल रेपुटेशन है, रेपुटेशन की कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती, तो इसको हम कहते हैं इनटेंजिबल नॉन करेंट एसेट। लेकिन मोर और लेस जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ वो ये समझाना चाह रहा हूँ कि गुडविल इज एन एसेट फॉर द बिजनेस। गुडविल को जब क्रिएट करूंगा, यानी गुडविल को मैं बढ़ा रहा हूँ, क्रिएट करने का ही मतलब है कि वो बढ़ रही है। गुडविल मैंने अभी अभी बताया क्या है, एसेट है। तो जब मैं उसको क्रिएट करूंगा, एसेट की नेचर डेबिट होती है, गुडविल विल बी डेबिटेड। तो गुडविल यहाँ पे 18,000 से वैल्यू हो रही है, तो मैं गुडविल के अकाउंट को 18,000 से क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, अच्छा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि पार्टनर का जो शुरू से शेयर है, जो बेसिकली का उन्होंने पार्टनरशिप के अंदर इन्वेस्टमेंट करी हुई है, दैट इज देयर कैपिटल। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि भाई गुडविल बढ़ रही है, एसेट बढ़ रहा है, $18,000 से एसेट आपका बढ़ गया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट ऑब्वियसली बात है क्रेडिट हो जाएंगे। अब ये तो मुश्किल नहीं है, ये बात तो बच्चों को समझ आती है कि ठीक है सर गुडविल एक एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, डेबिट हो जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। जो बात याद रखने की है वो ये बात याद रखने की है कि अभी गुडविल क्रिएट हो रही है, तो कौन से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे, ये बात मैं फिर से यहाँ पर रिकॉल करवाऊं। जब गुडविल क्रिएट होगी इट विल बी क्रिएटेड बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। तो जो पार्टनर मैंने सवाल पूछा ना कि कौन से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे, पुराने वाले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे। और किस रेशियो में क्रेडिट होंगे, ओल्ड पीएनएल रेशियो के अंदर क्रेडिट होंगे। तो हम जो एग्जांपल कर रहे हैं उसके अंदर ओल्ड पार्टनर कौन है, उसके अंदर ओल्ड पार्टनर आपका ये, हम्म, उसके अंदर ओल्ड पार्टनर आपका ए बी और सी जो है वो कौन है, वो आपके ओल्ड पार्टनर्स है। ये रहे, उसके अंदर ए बी और सी कौन है, आपके ओल्ड पार्टनर्स है। तो पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी के कैपिटल अकाउंट्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। किस अमाउंट से क्रेडिट होंगे सर, जो भी उनका पीएनएल रेशियो था, तो उनका एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का जो पीएनएल रेशियो था वो इक्वली प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को डिवाइड कर रहे थे। तो 18,000 की गुडविल 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, यानी कि 1:3 पार्टनर ए के हिस्से में
1:3 पार्टनर बी के हिस्से में, एंड 1:3 जो है वो पार्टनर सी के हिस्से में आ जाएगा। 18,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3 6,000 बनता है। तो 6,000, 6,000 और 6,000 से एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ए, बी और सी के कैपिटल अकाउंट्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। इस स्टेप को कहते हैं गुडविल क्रिएशन, या कह लो कि रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल, के आपने गुडविल को पार्टनरशिप चेंजेस के टाइम पे, अभी पार्टनरशिप चेंज सर, हुआ नहीं है। जी बोलिए। आप दोबारा बता सकते हो उसकी रिकॉर्डिंग? मैं बाहर था ग्रुप में से, अंदर नहीं था। अच्छा, तो ये बेसिकली मैंने ये बात कही है कि 18,000 की जो आप गुडविल वैल्यू कर रहे हो, तो पार्टनर्स के कैप, गुडविल एक एसेट है, एसेट जब बढ़ता है तो हमें पता है डेबिट होता है, तो हमने गुडविल को 18,000 से डेबिट कर दिया। पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट होंगे। कौन से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ए, बी और सी थे। और किस रेशो में इनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे, जो इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशो था, और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड कर रहे थे, दे वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो 18,000 की गुडविल जो तीनों एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे उनके इक्वल अमाउंट से क्या हो जाएगी, उनके अकाउंट्स के अंदर, वो कैपिटल अकाउंट्स के अंदर क्रेडिट हो जाएगी। तो ये जो है ना, ये ए बी सी जो मैंने लिखा हुआ है, ये बेसिकली पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई पार्टनर ए का, पार्टनर बी का और पार्टनर सी का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। कितनी अमाउंट से क्रेडिट होगा, 6,000 से क्रेडिट होगा। क्यों, क्योंकि तीनों इक्वली पीएनएल रेशो था, तीनों को जो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। तो 18,000 डिवाइडेड बाय 3 कर लो, या इसको 1/3 कह लो, कितना बनता है, 6,000 बनता है। तो 6,000 पार्टनर ए का, 6,000 पार्टनर बी का, 6,000 पार्टनर सी का। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिएशन ऑफ गुडविल, या आप कह लो रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल। लेकिन और ये रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल कब हो रही है, लेट से अगर 31 जुलाई को ये डिसाइड हुआ है कि भाई ये पार्टनर सी जो है रिटायर हो रहा है, पार्टनर डी अब कल से जो है वो नया पार्टनर होगा, तो इससे पहले के पार्टनरशिप चेंज हो, यानी कि 1 अगस्त को अगर हम पार्टनरशिप चेंज करने वाले हैं और 31 जुलाई को एग्री हो गया है, तो रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल इससे पहले के पार्टनरशिप चेंज हो तब होगी। तो आपने गुडविल को रिकॉर्ड कर लिया बिफोर पार्टनरशिप चेंज, और अगले दिन 1 अगस्त को, अब जब सी एज अ पार्टनर रिटायर हो रहा है, मतलब रिटायर हो चुका है, और डी एज अ न्यू पार्टनर एडमिट हो चुका है, तो आप अगले ही दिन गुडविल को राइट ऑफ कर दोगे। क्यों, क्योंकि ये 18,000 की गुडविल, इट वॉज एन इंटरनली जनरेटेड गुडविल एंड इट कैन नॉट बी मेंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप इस गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एज अ एसेट शो नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंटरनली जनरेटेड गुडविल है। सर गुडविल को राइट ऑफ कैसे करेंगे, भाई अगेन गुडविल एक एसेट है, एसेट बढ़ रहा था तब डेबिट हुआ, अब कम हो रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। 18,000 की गुडविल वैल्यू करी थी, अब 18,000 से ही गुडविल को राइट ऑफ करना है। तो पहले 18,000 से गुडविल डेबिट हो रहा था, अब 18,000 से गुडविल को क्रेडिट कर देंगे। तो आप देखें मैंने यहाँ पे ये एंट्री बनाई है, गुडविल का अकाउंट सबसे पहले 18,000 से क्रेडिट हो गया, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि एसेट खत्म कर दिया, गुडविल वॉज एन एसेट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, डेबिट हो गए। अब क्योंकि गुडविल राइट ऑफ करी जा रही है, तो मैं एक दफा फिर से आपको जो मैंने नोट लिखा था उसी के ऊपर ले आऊं। क्या नोट लिखा था, एंड के बाद से, एंड इट विल बी रिटन ऑफ बिटवीन द न्यू पार्टनर्स। गुडविल जब राइट ऑफ होगी, तो इट विल बी रिटन ऑफ बिटवीन द न्यू पार्टनर्स इन द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। तो अब नए पार्टनर्स कौन है, ए, बी, सी निकल चुका है, नया पार्टनर कौन है, डी। तो अब गुडविल को जब हम राइट ऑफ करेंगे, तो इट विल बी रिटन ऑफ बिटवीन द न्यू पार्टनर्स ए, बी, डी इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। और न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या है आपके पास, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो यहाँ पे गिवन है 3:2:1 का, यानी कि जिसमें ए के 3 हिस्से हैं, बी के 2 हिस्से हैं, और डी का टोटल 1 हिस्सा है, यानी कि टोटल 6 हिस्से बनेंगे, जिसमें से 3 ए के हैं, 2 बी के हैं, और एक जो है वो किसका है, 1 हिस्सा जो है वो डी का है। तो अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हमने कहा भाई टोटल 6 हिस्से, 3 ए के थे, तो 18,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6, ये हमारे पास 9,000 आया। 9,000 से हमने पार्टनर ए के कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये ए बी सी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 9,000 से हमने पार्टनर ए के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। फिर पार्टनर बी के कितने हिस्से थे, पार्टनर बी के यहाँ देख ले 2 हिस्से थे, तो 2/6 मल्टीप्लाई बाय 18,000, 6,000 बनता है। 6,000 से हमने पार्टनर बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। एंड डी का जो था वो सिर्फ एक ही हिस्सा था, तो 1/6 मल्टीप्लाई बाय 18,000, 3,000 बनता है। 3,000 से हमने पार्टनर डी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। इसका नेट इम्पैक्ट अगर आप मुझसे पूछे कि सर इसका नेट इम्पैक्ट क्या है, कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने एक तरफ
31 जुलाई को आप रिकॉर्ड करते हैं एक चीज को, 1 अगस्त को आप उस चीज को राइट ऑफ कर देते हैं। इसका फायदा क्या? भाई इसका फायदा वही है जो मैंने शुरू में बताया। मैंने क्या कहा, गुडविल क्यों क्रिएट करी जा रही है? ताकि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को बिफोर एनी चेंजेस इन पार्टनरशिप उनको उनका जो मेहनत है उसका फल मिल जाए, यानी कि उनको उनका ड्यू शेयर मिल जाए। ये बात आपने याद रखनी है, ये बात आती है, टेस्ट होती है। तो उनका उनका ड्यू शेयर मिल जाए। अब आप कहते हो सर ये आपने रिकॉर्ड करी, राइट ऑफ करी, मुझे समझाए पार्टनर को उसका ड्यू शेयर कैसे मिला। मैं भी आपको समझाता हूँ। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कौन थे? ए, बी और सी। ठीक है, ये आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर थे। सी रिटायर हो रहा था, तो अब सी ने इतना टाइम जो भी मेहनत करी है वो कहता है कि यार मुझे मेरा ड्यू शेयर चाहिए। तो उसको उसका ड्यू शेयर इस गुडविल की वर्किंग से कैसे मिला? आप देखें, सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था कितने से? 6,000 से। और सी का क्योंकि वो न्यू पार्टनर्स में था ही नहीं, तो सी का कैपिटल अकाउंट फिर राइट ऑफ करते वक्त डेबिट नहीं हुआ। यानी कि अगर सिर्फ पार्टनर सी के लिए सोचा जाए, तो सिर्फ पार्टनर सी का जो कैपिटल अकाउंट था वो गुडविल रिकॉर्ड करने की वजह से क्या हो गया? बढ़ गया, क्योंकि कैपिटल अकाउंट इक्विटी का एलिमेंट है, क्रेडिट साइड पे बढ़ता है। तो 6,000 से पार्टनर सी का कैपिटल अकाउंट बढ़ गया। जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब ये जो पार्टनर रिटायर होगा, तो इसको जो ओवरऑल पैसे मिलने थे, अब इस गुडविल की वैल्यूएशन की वजह से उसको $6,000 ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने जो उसका बिजनेस की रेपुटेशन क्रिएट करने के अंदर जो उसका शेयर था या जो उसकी मेहनत थी, उसका जो एक सर्टेन अमाउंट बना $6,000, वो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। सो दैट इज वाई अब जो है उस एग्जिस्टिंग पार्टनर को उसका ड्यू शेयर मिल गया है। तो दैट इज हाउ विल डू द गुडविल वर्किंग। ये बात आपने याद रखनी है, ये नोट आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, तो आपके लिए गुडविल की वर्किंग बहुत आसान हो जाएगी। सिंपल सा नोट है, goodwill will be created amongst the new partners in their sorry goodwill will be created amongst the old partners in their old profit and loss sharing ratio, and it will be written off amongst the new partners in their new profit and loss sharing ratio। गुडविल जब क्रिएट करेंगे पुराने पार्टनर्स के दरमियान में क्रिएट करेंगे, पुराना पीएनएल रेशियो इस्तेमाल करते हुए क्रिएट करेंगे। गुडविल जब राइट ऑफ करेंगे, नए पार्टनर्स के अकाउंट के थ्रू राइट ऑफ करेंगे, और न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो को इस्तेमाल करते हुए राइट ऑफ करेंगे। और फिर उसके बाद लेट्स से अगर वो गुडविल की आपसे वर्किंग, गुडविल की वर्किंग से साथ साथ गुडविल का अगर पर जस्ट अगर इन केस इसमें अकाउंट, एडमिशन नहीं होता तो फिर ए एंड बी को 6,000 का भी 3,000 मिल जाता ना, ए एंड बी जो को सिर्फ सी निकल रहा होता। अगर सिर्फ सी निकल रहा होता तो फिर, और उनके लेट से जो न्यू पीएनएल रेशो है अगर वो इक्वल होता, तो उनको बेसिकली वो फिर अपनी पॉकेट से जो सी की अब तक की सर्विसेज रही हैं वो पे कर रहे होते। तो उनका शुरू में तो कैपिटल अकाउंट 6,000 से क्रेडिट होता, लेकिन राइट ऑफ करते हुए उनका कैपिटल अकाउंट 9,000 से डेबिट हो जाता। इसका मतलब ये कि उनके कैपिटल अकाउंट में जो नेट इम्पैक्ट है वो क्या है कि उनका कैपिटल अकाउंट 3-3 हज़ार से कम हो रहा है। तो वो कम क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने, अब सारा बिजनेस उनका है, तो सारी रेपुटेशन पे जो हक है अब वो दो पार्टनर्स का रहेगा। तो उस हक को अटेन करने के लिए उन्होंने, जो एग्जिस्टिंग पुराना जो रिटायरिंग पार्टनर है, उन्होंने उसको अपने कैपिटल अकाउंट से फिर हम कहेंगे कि 3-3 हज़ार पे किया। ठीक है। अच्छा, अब अगर आपसे वो मांग ले गुडविल अकाउंट, सर, प्रॉफिट गुडविल एंड अकाउंट लॉस अगर यहीं शेयरिंग पे आपसे, रेशियो जिस पार्टनर का बढ़ रहा है उसका करंट अकाउंट कम क्यों हो रहा है मतलब? करंट अकाउंट कम नहीं हो रहा, कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है, क्योंकि उसने बेसिकली अब ज्यादा शेयर ले लिया ना बिजनेस का। तो अब जाहिर सी बात है, अगर पे ऑफ का टाइम था तो अब वो पे ऑफ ज्यादा करेगा। क्योंकि ठीक है, उसके पास गुडविल उसने जब क्रिएट करी थी तब तो उसके 6,000 से हुई, लेकिन अब क्योंकि उसने अपना पीएनएल रेशियो बढ़वाया है, तो पीएनएल रेशियो जब बढ़वाया है तो उसका फिर जो कैपिटल अकाउंट है वो ज्यादा अमाउंट से गुडविल राइट ऑफ करते वक्त डेबिट होगा। क्योंकि अगर जो गुडविल दोबारा से क्रिएट होती है तो फिर उसका अकाउंट ज्यादा अमाउंट से क्रेडिट होगा, क्योंकि अब उसका बिजनेस के अंदर जो पीएनएल मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है वो भी ज्यादा है, उसकी बिजनेस के अंदर से भी ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है, नुकसान भी उसका ज्यादा है, फायदा भी उसका ज्यादा है। अगर फिर से लेट से कभी 2-4 साल बाद गुडविल की वैल्यूएशन होती है और सेम अमाउंट से होती है, तो उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा भी ज्यादा से बाकी पार्टनर्स के सही। मुकाबले में। तो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो जो होता है उसी के हिसाब से गुडविल भी राइट ऑफ हाँ कर। हाँ। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो मैं, ये जो नोट मैंने लिखा है उसमें यही तो बात की है कि जब क्रिएट करेंगे तो ओल्ड पार्टनर्स के दरमियान में ओल्ड पीएनएल रेशियो, जब राइट ऑफ करेंगे तो न्यू पार्टनर्स के दरमियान में न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, तो उसके अंदर जो भी हम्म। चेंजेस आएंगे वो ऑटोमेटिकली फिर डायरेक्टली एडजस्ट हो जाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अच्छा, अब गुडविल अकाउंट पे अगर आप आए तो गुडविल अकाउंट बहुत सिंपल है। पहले आपने क्या किया था, पहले जब आपने गुडविल क्रिएट करी थी, तो गुडविल अकाउंट क्या हो रहा था, गुडविल अकाउंट, गुडविल को बेसिकली आप डेबिट कर रहे थे और पार्टनर ए बी सी इनके अकाउंट्स क्या हो रहे थे, क्रेडिट हो रहे थे। तो गुडविल अकाउंट बनाते हुए मैंने यही देखा है कि भाई गुडविल जब क्रिएट हुई है तो गुडविल को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया।
किसकी वजह से? पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी की वजह से, और इनकी रिस्पेक्टिव अमाउंट्स 6,000 $6,000 लिख दी। एंड जब गुडविल राइट ऑफ की तो गुडविल का अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। लेकिन इसमें अब जो अमाउंट्स हैं और जो पार्टनर्स के नाम है वो चेंज हो गए। क्रिएट करते हुए इट वॉज पार्टनर ए बी सी, राइट ऑफ करते हुए इट इज पार्टनर ए बी डी। तो पार्टनर्स ए बी डी के अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और उसकी वजह से जो गुडविल का अकाउंट है वो क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। अमाउंट्स उनकी रिस्पेक्टिव, ए की 9,000, बी की 6,000 और डी की 3,000 आई। तो अपेरेंटली गुडविल के अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं बचा। गुडविल का अकाउंट क्या हो गया? बैलेंस ऑफ हो गया। डेबिट साइड किसके बराबर हो गई? डेबिट साइड क्रेडिट साइड के बराबर हो गई। विच रिप्रेजेंट्स कि हमने गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर मेंटेन नहीं किया है, इसको हमने क्रिएट किया, रिकॉर्ड किया और फिर उसके बाद राइट ऑफ कर दिया, बिकॉज ये जो गुडविल थी ये इंटरनली जनरेटेड गुडविल थी। ये हो गई जनाब आपकी गुडविल से रिलेटेड बात।